वापस डालो वाटर पोटेंशियल। जल्दी कॉपी निकालो, नोट्स बनानी है इसकी अच्छे से। वाटर पोटेंशियल टॉपिक डाल दिया। इसका सिंबल होता है साइन W। W मीन्स वाटर, साइन मीन्स पोटेंशियल। ठीक है, मुझे बताओ पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताओ थोड़ा सा, बताइए। एमएच तो फॉर्मूला है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? चलो बताओ जल्दी, पोटेंशियल एनर्जी 9th में पढ़ा होगा, क्या होती है बताओ, क्योंकि ये इस टॉपिक से रिलेट करता है इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, फिजिक्स नहीं पूछ रही हूँ। तो मोशन से होती है, जो मोशन से होती है वो तो काइनेटिक होती है। कैपेसिटी टू डू वर्क। टॉर्क क्या होता है फिर? टॉर्क फोर्स के पड़ता है। और टॉर्क को क्या बोलते हैं इसमें? इसको टॉर्क को डिफाइन करोगे तो क्या होगा? वर्क, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन टॉर्क से डिफाइन करेंगे ना, टॉर्क को वर्क डन से डिफाइन करते हैं। आपने नहीं पढ़ा होगा, बताइए। अरबाज चलिए, मैंने पूछा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। हम क्योंकि हम वाटर पोटेंशियल पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इस तरह से मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। चलिए, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? मिलन, देखिए काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। इट मींस मास एंड वेलोसिटी। जिसमें वेलोसिटी हो वो क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो जो मूव करती है, जो वेलोसिटी जिसके पास होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। और जो स्टोर होती है, जो भरी हुई स्टोर, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, भरा हुआ पानी उसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। बहता हुआ पानी उसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, डिफरेंस होता है ये। फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी ये पोटेंशियल काइनेटिक। अब देखो इसका मतलब समझिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं वाटर पोटेंशियल से। वाटर मतलब वाटर, पोटेंशियल मतलब स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे कि पोटेंशियल का मतलब बताइए। पोटेंशियल का मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर करके रखती है। ठीक है, और उसका सिंबल क्या होता है? साइन W। किसका? वाटर पोटेंशियल का। ठीक है, लिखिए वाटर पोटेंशियल, उसका आगे नीचे लिख लीजिए सिंबल ऑफ वाटर पोटेंशियल साइन W लिखिए। और फिर ये लिखिए स्टोर्ड एनर्जी, और उसके बाद में डेफिनेशन बोल रहे, डेफिनेशन लिखिए। लिखिए इट इज द टोटल अवेलेबल, इट इज द टोटल अवेलेबल। मिलन कहाँ रह गए? इधर सुनो मिलन, ये लिख लिया आपने स्टोर्ड एनर्जी, ये लिख लिया सिंबल। ठीक है, अब डेफिनेशन लिखिए। इट इज द अवेलेबल, इट इज द टोटल अवेलेबल फ्री एनर्जी of water molecules, free energy of water molecules which can be used for their movement। एक मिनट for their movement। देखो सुनो फिर से, it is the total available free energy of water molecules
which can be used for their movement, ठीक है, मूवमेंट नहीं मूवमेंट, ठीक है, MOVE। आगे देखिए अगला पॉइंट, इसी में अगला पॉइंट लिखिए, अंडर नॉर्मल कंडीशंस, अगला पॉइंट, अंडर नॉर्मल कंडीशंस it is the chemical potential of water molecules under normal condition, it is the chemical potential of water molecule। लिख लिया? मिलन कहाँ रह गए? अगला लिखिए, अब देखिए जो साइन W होता है ना, जो पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम किसका होता है? प्योर वाटर का, ठीक है, और उसकी वैल्यू होती है 0, क्योंकि जब भी पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज नेगेटिव में होता है, ठीक है, और तो मैक्सिमम कितना हो गया? 0, ठीक है, और वो किसका होता है? प्योर वाटर का। देखिए साइन W इज मैक्सिमम, साइन W इज मैक्सिमम for pure water and its numerical value is 0। लिख लिया? ठीक है, अब देखिए लिखिए इसका फॉर्मूला, ठीक है, साइन W, अगर देखो आप ये चीज समझो, अगर कहीं पे पोटेंशियल है, ठीक है, वाटर का, तो वहां पे क्या क्या होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट होंगे, तो किसका सॉल्यूशन, किसका पोटेंशियल, सॉल्यूट का पोटेंशियल, प्लस वहां पे प्रेशर भी होगा, तो प्रेशर का पोटेंशियल, प्लस वहां पे ग्रेविटी भी होगी, ग्रेविटी का पोटेंशियल, वहां पे मैट्रिक पॉइंट भी होता है, ठीक है, ये बताओगे क्या होता है, एक एक करके डिफाइन करो। लिख लीजिए सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ग्रेविटी पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ओके, देखिए मिला कंप्लीट, सॉल्यूट पोटेंशियल ये सब लिख लिया नीचे, फॉर्मूले के नीचे, ठीक है, अब हेडिंग डालिए सॉल्यूट पोटेंशियल, अंजलि सीखे ना फॉर्मूला, सॉल्यूट पोटेंशियल क्यों नहीं लिखा? लिख लो ना फिर, पता है, हेडिंग डालो सॉल्यूट पोटेंशियल, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, दिस फैक्टर इज ड्यू टू सॉल्यूट पोटेंशियल, this factor is due to presence of solute, this factor is due to presence of solute, presence of solute potential, presence of सिर्फ solute, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल तो निकालेंगे ना। अगला लिखिए फॉर प्योर वाटर साइन S मींस साइन solute is equals to 0, प्योर वाटर में नंबर ऑफ सोल्यूट नहीं होते, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा? 0 मैक्सिमम,
ठीक है, आगे लिखिए। For any cell or solution, for any cell or solution, its value is always negative. For any cell or solution, its value is negative. ठीक है, लिखिए because addition of solute always decreases the potential. Always decreases the potential. बेटा उस दिन जो क्वेश्चन पे बहस चल रहा था वो अरुण का, वो अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं एक टॉपिक करा ली थी पहले, वो इसलिए क्योंकि आपको उसमें टर्बो प्रेशर भी यूज करना पड़ेगा, आपको वॉल प्रेशर भी यूज करना पड़ेगा, वो बताना आपको जरूरी है। ठीक है, आगे आएगा टर्बो प्रेशर कहाँ यूज होगा। ओके, चलो अगला पॉइंट देखो, साइन एस इक्वल टू माइनस ओ भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? देखो समझो, साइन सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस ओ भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? चलो देखो, ये फॉर्मूला समझने की कोशिश करो इधर, ध्यान लगाओ जरा, अगर ये मिस हो गया ना फिर समझ नहीं आएगा। और इससे न्यूमेरिकल भी आएंगे, वाटर पोटेंशियल के न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए बोल रही हूँ बार बार समझो, आज ही न्यूमेरिकल बनाऊंगी मैं। ठीक है, ये क्या है? सॉल्यूट पोटेंशियल, ये क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ये है नंबर ऑफ सॉल्यूट। ये मैंने बाद में इजी बनाने के लिए लिख दिया है, बाकी इतना मतलब नहीं। जितने ज्यादा सॉल्यूट होंगे किसी भी चीज में, ठीक है, मतलब जितना, एक ये समझो, ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ ज्यादा लगेगा? जहां ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ होगा? ज्यादा भीड़ होगी। ज्यादा भीड़ का मतलब है लोगों को मान लो नंबर ऑफ सोल्यूट। ठीक है, समझ आएगा ये? और जहां ज्यादा भीड़ है, ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट है, मैंने तुम्हें बताया जहां ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट होंगे वहां पे पोटेंशियल उतना ही कम होगा। कम होगा पोटेंशियल। देखो, एक वो रोड वाला एग्जांपल दिया था मैंने, खाली रोड को मान लो तो क्या, नॉर्मल प्योर वाटर। ठीक है, खाली रोड को प्योर वाटर मान लो, वहां पे लोग नहीं है, बिल्कुल नंबर ऑफ सॉल्यूट नहीं है, तो वहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम मतलब जीरो, क्योंकि पोटेंशियल नॉर्मली नेगेटिव में होता है, नेगेटिव में अगर है तो मैक्सिमम वैल्यू तो जीरो होगी ना। ठीक है, अब हम गए भीड़ में। भीड़ में ज्यादा लोग हैं, ज्यादा मतलब ज्यादा लोग हैं मतलब लोगों को कंसेप्ट वो मान लो, नंबर ऑफ सॉल्यूट मान लो। ठीक है, लोगों का नंबर ऑफ सॉल्यूट मान लो, ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा भीड़ है, मतलब ज्यादा कंसंट्रेटेड है, नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा तो ज्यादा कंसंट्रेशन। ठीक है, उसमें ज्यादा घुसने के लिए प्योर वाटर को क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। ठीक है, फोर्स ज्यादा लगेगा तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। वाटर तो प्रेशर लगाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ज्यादा प्रेशर लगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है तो ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, और नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है तो पोटेंशियल कम। आया समझ? थोड़ा सा दिमाग, ये पहले का कॉन्सेप्ट है, ये पहले का कॉन्सेप्ट है, बस इसको तुम्हें दिमाग लगाना है। मिलन समझ आया? एक बार और बताओ आगे। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये शो कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल को। इसको या तो नेगेटिव लिख दो या ऐसे करके इनवर्सली का साइन बना दो, ऐसे, सॉरी ये साइन बना दो। अब आगे होगा समझ? सॉरी, हाँ नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखूंगी? वन अपॉन, बेटा यही तो तुम कभी पढ़े नहीं हो बचपन में केमिस्ट्री। ये साइन डायरेक्टली का है, ठीक है, इनवर्सली का या तो ऐसे साइन लगा दो या अपॉन में लिख दो, बात एक होती है। हाँ इसीलिए नहीं पता ना तुमको, या तो ये साइन लगा दो या फिर या तो ऐसे लिख दो या वन अपॉन ओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके लिख दो। समझे? तो बात बराबर होती है, लेकिन इनवर्सली का साइन इजी बनाने के लिए अपॉन में कर देते हो, लेकिन इनवर्सली का साइन जो होता है वो ये होता है। समझ में आया?
सीख लिया समझ आया ये इसलिए कर दिया जाता है इनवर्स साइन प्रोपोर्शनल डायरेक्टली का लगा करके देखो जितना ज्यादा ये उतना ज्यादा कम ये जितना कम ये उतना ज्यादा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे यहाँ साइन ही लगा दिया तो भी अपोजिट चलेंगे साइन इनवर्स निकाल है ठीक है तो बात सेम होती है अब आया समझ देखो इनवर्सली जितना ज्यादा सोल्यूट उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना कम वाटर पोटेंशियल और ये पूरा साइन किसका है पोटेंशियल का मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना कम प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा क्लियर अरबाज से कभी कोई क्वेश्चन पूछो ना इसको लगता है कि मैम क्वेश्चन पूछने वाली है नीचे दिखा कर लेता है साइन नहीं कर लेता है उसको लगता है कि मैम से बच जाऊंगा है ना ये होता है कोई नहीं आया समझ उज्जवल समझ ये बस थोड़ा सा इसको लिख लो जल्दी ये इसी से न्यूमेरिकल बनना है अभी आते हैं हो गया चलिए अगला पॉइंट डालिए एक और पॉइंट है मोर इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसी को डिफाइन कर रहा है इसको देखो मोर इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लोअर मोर इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लोअर मतलब आप लिख नहीं पा रहे हो lower or more negative is the value of lower or more negative is the value of sine solute ठीक है ये समझ में आया या तो ज्यादा बोल दो मतलब कम बोल दो या फिर ज्यादा नेगेटिव बोल दो बात तो बराबर ही एक बार पढ़ो ये लाइन और इसको समझने की कोशिश करो क्या लिखा है ठीक है देखो अब इधर इसको डायग्राम से समझो बेटा इतना डीपली पढ़ा रही हूं इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है ठीक है ये डायग्राम अगर दिया नहीं है समझने की कोशिश करूंगी प्योर वाटर ये क्या है मिलन ये क्या है मिलन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ना हाँ भाई ठीक है इधर क्या बना हुआ है सॉल्यूशन ठीक है समझो ये प्योर वाटर का सॉल्यूशन प्योर वाटर जब प्रेशर लगाता है सॉल्यूशन बस को क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एक प्रेशर लगता है बाहर से या फिर आर्टिफिशियली ऑस्मोटिक ही मान लो यहाँ पे कोई भी चीज ऑस्मोटिक प्रेशर लगा ली मान लीजिए ओपी यहाँ पे लग रहा है कितना 7 पास्कल प्रेशर 7 पास्कल लिखेंगे ना कितना ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलवेज कैसा होता है पॉजिटिव ठीक है और मैंने बताया अब यहाँ पे बताऊं मुझे सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट भी होंगे तो यहाँ पे मुझे बताओ कितना होगा -7 क्योंकि हमेशा पोटेंशियल क्या होता है हमेशा नेगेटिव में होता है ठीक है सॉल्यूट किसी का भी पोटेंशियल निकालोगे तो वो ऑलवेज कैसे आएगा माइनस ठीक है सॉल्यूट का पोटेंशियल -7 पास्कल
मास का, इसको लिख लो, इसको तुम्हें रिमेंबर रहेगा ये हमेशा। हो गया डन। अगर आ जाओ प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। अब देखो जो सेल होती है ना,